हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CZWR में करंट जीके विद रिवीजन में आपका स्वागत है। आज अपने बात कर रहे हैं 26 जुलाई से 31 जुलाई के जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला जो पदक है या फिर रजत पदक है वो किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा मीराबाई चानू के द्वारा बेसिकली ये जो पदक है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि मोमिजी निशिहियाई की बात करते हैं तो ये जापान की रहने वाली है और किसी भी ओलंपिक के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली जो गर्ल है वो बन गई है। फिर बात करते हैं जिशी ह्यूई होयू की, जो कि चाइना की रहने वाली है और मीराबाई चानू को इन्हीं के द्वारा हराया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो ओलंपिक 2020 जो 2000 के अंदर हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के अंदर, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया था और ये पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया की ओर से कोई मेडल जो है वो जीता था। प्रेजेंट टाइम में ये भारत की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, उसकी वाइस चेयरपर्सन भी ये बनी हुई है। फिर बात करते हैं इसी तरह से यांग क्वीन की, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि चाइना की रहने वाली एक गर्ल है और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक का पहला जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की सबसे बुजुर्ग छात्रा का नाम क्या है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा भागीरथी अम्मा, जो कि केरला की रहने वाली थी और ये 107 ईयर की एक ओल्ड वुमन थी और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो 105 साल की उम्र में दोबारा इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था और भारत सरकार की तरफ से जो इनको एक अवार्ड है नारी शक्ति अवार्ड वो भी प्रोवाइड करवाया गया था कि पहले इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो बीच में समाप्त कर दी, उसके बाद इन्होंने दोबारा ये स्टार्ट किया, इसी वजह से जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भारत के एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। अशोक पनगड़िया की बात करते हैं तो राजस्थान जयपुर के रहने वाले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित न्यूरोसर्जलिस्ट डॉक्टर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इंदु जैन की बात करते हैं तो ये फिक्की एफएलओ की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो बनी थी और टाइम्स ग्रुप की जो चेयरपर्सन है वो भी ये बनी हुई थी। इनका भी अभी कुछ समय पहले कोविड की वजह से निधन हो गया था। अभी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो फिक्की एफएलओ है उसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सदस्य है वो बन चुका है या फिर आईएसए में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा स्वीडन कंट्री जो है अभी इसके अंदर शामिल हुई है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे चाइना की यदि अपने बात करते हैं तो चाइना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा कंट्री बन रहा है जिसने कि खुद के अपने जो सन है उनका निर्माण किया है। इसी तरह से बात करते हैं भारत चाइना का पहला जो सबसे छोटा और साफ न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी इसी के द्वारा बनाया जा रहा है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड जो ब्रिज है उसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके अंदर शामिल होने वाला ये एक कंट्री अभी बन चुका है। फिर अपने यहाँ पर बात की है स्वीडन कंट्री के बारे में, यहाँ की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम नाम से है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन है और करेंसी यहाँ पर स्वीडिश कोरोना नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जो है अभी हाल में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा काजल चक्रवर्ती के द्वारा बेसिकली ये जो
पुरस्कार है वो जीता गया। इनको ये जो अवार्ड है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। और फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि विनय भादार की बात करते हैं तो इनको ये एक वाइस एडमिरल है और इनको जो है अलेक्जेंडर डरम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो है अलेक्जेंडर दारेलेम्पेल अवार्ड, ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसे हाइड्रोग्राफर बने थे। और विनय भारद्वाज जो कि वाइस एडमिरल है, ये भी एज अ हाइड्रोग्राफर की तरह ही काम कर रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करते हैं तो वीर रुड्रॉफ पुरस्कार जीतने वाले ये भारत के एकमात्र डॉक्टर बने हैं। कौशिक बसु जो है, इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इनके द्वारा भी हाल ही में कौन सा जो पुरस्कार है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। इसके जो डायरेक्टर जनरल अभी बने हुए हैं त्रिलोन चंद मोहपात्रा बने हुए हैं। इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1929 के अंदर हुआ था और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा रामपा टेम्पल जो है तेलंगाना राज्य के जो मुलुगुम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पालमपेट गांव है, वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो मंदिर है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इस मंदिर का जो निर्माण है वो काकतीय शासक गणपति देव जो है उनके काल के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण है वो जनरल थे वहाँ के रेचारला रुद्र, उनके द्वारा किया गया था। इसी वजह से इसका जो नाम है रुद्रेश्वर टेम्पल भी रखा गया है। फिर बात करते हैं 14th नंबर की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो गुजरात की धोलावीरा जो है उसको बनाया गया है। धोलावीरा की जो खोज की गई थी वो 1967 के अंदर की गई थी और 1968 के दौरान इसकी खोज जो है वो की गई थी। और इसकी जो खोज की गई है वो जेपी जोशी जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा बेसिकली इसकी जो खोज है वो की गई थी। फिर बात करते हैं इसका जो एरिया बताया जा रहा है लगभग 47 जो हेक्टेयर है वो एरिया इसका बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा वहाँ के रहने वाले लुलु ग्रुप के चेयरपर्सन एम.ए. यूसुफ अली को चुना गया है। सुशील चंद्रा की बात करते हैं तो भारत के 24th नंबर के ये जो है ईसीआई बने हैं। श्री बांदला की बात करते हैं तो भारत में जन्मी दूसरी और भारतीय मूल की तीसरी ऐसी महिला है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। पायल कपड़िया की बात करते हैं तो फ्रांस के पेरिस के अंदर जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड दिया गया था वो मुंबई के महाराष्ट्र के रहने वाले पायल कपड़िया को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म जो है वो किस देश में बनाया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया कंट्री के अंदर बेसिकली ये बनाए जाने की घोषणा जो है अभी की गई है। इसी तरह से फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहला ऐसा कंट्री बन रहा है जो कि गोल्डन कलर के जो राइस होते हैं उनको ये उगाने की वहाँ पर घोषणा की गई है, गोल्डन कलर राइस। इसी तरह से ट्यूनीशिया की बात करते हैं तो यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनको हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो संसद है वो भी भंग हो चुकी है। न्यूजीलैंड की अपने बात करते हैं तो अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, पहली टेस्ट चैंपियनशिप, उसका जो फाइनल है वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। उन्होंने जो है इंडिया को इसके अंदर हराया था और इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड के अंदर किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए किस संगठन का जो चयन है वो किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स के इसके लिए चयन किया गया है। ये जो मिशन है बेसिकली जो आपका जुपिटर प्लांट है उसके लिए बेसिकली स्टार्ट ये किया गया है, जिससे जुपिटर प्लांट के बारे में उसकी स्टडी की जाएगी। फिर बात करते हैं अपने इसरो के बारे में। सो इसरो के द्वारा भी अगस्त माह के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 03 है उसको लॉन्च किया जाएगा। इसी तरह से CNSA जो है वो चाइना की स्पेस कंपनी है और रोस्कोसमोस की बात करते हैं तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा बसवराज बोम्मई जी के द्वारा वहां पर शपथ ली गई है। इन्होंने BS येदियुरप्पा जी का स्थान लिया है। यहाँ के जो नए राज्यपाल बने हैं वो थावरचंद गहलोत जी बने हुए हैं। और पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अभी कुछ समय पहले बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियंका मलिक, अमन गुलिया, सागर जगलान और इसी के साथ साथ बात करते हैं तन्नू, और तन्नू के साथ यदि अपने बात करते हैं कोमल। सो टोटली ये 5 पर्सन है जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए थे कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ये जो आयोजन किया गया था हंगरी जो है वहाँ पर किया गया था, हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर आयोजन किया गया था। और कैडेट वर्ल्ड चैंपियन अराउंड जो है एशिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 से 17 ईयर के जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनके लिए इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड के इतिहास के अंदर अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के द्वारा इसके अंदर टोटल 15 मेडल्स जो है वो जीते गए हैं, जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो 5 गोल्ड मेडल और इसी के साथ साथ एक जो है आपका सिल्वर मेडल और बाकी के जो रिमेनिंग अपने बचे हैं 9 वो जो है ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर जीते गए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंदिरा सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और रशिया के बीच में बेसिकली ये जो इंदिरा सैन्य अभ्यास है वो किया जाता है। और रशिया के जो वोल्गोग्राड नाम का शहर है वहाँ पर इसका आयोजन जो किया जाएगा, जो कि इसका 12th एडिशन है और 13 अगस्त से ये वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से चाइना की बात करते हैं तो भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड नाम का सैन्य अभ्यास पहले होता था। USA की बात करते हैं तो वज्र प्रहार जो है वो अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने रेड लिस्ट वाले देशों में जाने वाले नागरिकों के लिए 3 साल का जो यात्रा का प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा बेसिकली ये जो घोषणा की गई है, जिसके अंदर इंडिया भी यहाँ की जो रेड लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर शामिल है। और जो भी पर्सन यदि यहाँ की यात्रा करता है इन कंट्रियों की तो उनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंधित और इसी के साथ भारी जुर्माना जो भी है वो भी लगाए जाने की घोषणा की गई है। ये जो प्रतिबंधित लगाया गया है ये कोविड-19 की वजह से लगाया गया है। कोविड-19 जैसे ही नॉर्मल होता है तो ये वापस अपनी यहाँ की जो पहले रूल थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यात्राएं स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर है वो बन चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा की जो पुरी शहर है वो पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा शहर बन चुका है जो कि नल से एक गुणवत्तापूर्ण पेयजल जो उपलब्ध करवा रहा है। इसी तरह से भुवनेश्वर की बात करते हैं जो कि उड़ीसा की कैपिटल है और यहाँ पर भारत का पहला जो फायर पार्क है वो बनाया जा रहा है। बेंगलुरु की यदि अपने बात करते हैं तो लिविंग इंडेक्स के अंदर टॉप पे ये रहा था। इंदौर की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और इसको अभी एयर क्वालिटी कैटलिस्ट जो प्रोग्राम USA के द्वारा स्टार्ट किया गया है उसके अंदर शामिल किया गया, जो कि भारत का एकमात्र शहर उसके अंदर शामिल होने वाला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% का आरक्षण प्रदान करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य जो है वो बन चुका है। कर्नाटका राज्य जो है वो ये बना है और जिसने कि 1% का रिजर्वेशन जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होगी उनके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का पहला क्रिप्टोमेटिक गार्डन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। भारत का पहला जो मॉस गार्डन है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह से असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा अभी वहाँ पर जो बांस इंडस्ट्रियल एरिया है उसका जो स्टोन फाउंडेशन है वो रखा गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा निर्यातक बनो नाम की एक परियोजना जो है वो स्टार्ट की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा नाजिब मिकाथाई को इसके लिए चुना गया है।
शेरा बहादुर देउबा की बात करते हैं तो नेपाल के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं और 5th नंबर के वहाँ पर ये प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए हैं 5th टाइम। स्टेफन लोफेन की बात करते हैं तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कई शहीद की बात करते हैं, ये तो ट्यूनीशिया की प्रेसिडेंट है और इनके द्वारा उनके वहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी पोस्ट से हटा दिया और जिससे वहाँ की संसद जो है वो भंग हो गई है। अब बात करते हैं लेबनान की जो कैपिटल है वो बैरूत नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो लेबनीज पाउंड नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस ग्रह के उपग्रह पर अभी जो वाटर के प्रूफ है वो भी मिले हैं। सो इसका राइट आंसर होगा जुपिटर ग्रह के जो उपग्रह है गयानीमेड जिसको अपने कहते हैं, ये जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है जो कि येलो कलर का है और इसी पर अभी जल वाष्प के जो सबूत है वो मिले हैं। इसी तरह से बात करते हैं, ये जो बताया गया है वो हम्बल जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसकी खोज की गई है और अभी नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम का एक जर्नल पब्लिश किया गया जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। फिर बात करते हैं मार्स जो कि मंगल मिशन है, सबसे ज़्यादा अपने बात करते हैं जुपिटर की यदि अपने बात करते हैं तो इसके 79 उपग्रह हैं। इसी तरह से बात करते हैं सैचुरन शनि के बारे में, तो इसके सबसे ज़्यादा 82 जो है अपने उपग्रह माने जाते हैं। वेनस को जो पृथ्वी है अपनी उसकी भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप का नाम क्या है। सो अक्षा इसका नाम रखा गया है और इसको जो स्टार्ट किया जा रहा है वो राकेश झुंझुनवाला जी के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने की योजना जो है वो स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषिहीन मजदूर न्याय योजना। ये स्टार्ट की गई छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी घोषणा भी की गई है। फिर इसी के साथ साथ बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि केरला की बात करते हैं तो पिंक प्रोटेक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 योजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई ममता बनर्जी के द्वारा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लक्ष्मी भंडार, राशन आपके द्वार। फिर बात करते हैं असम की, अपने पहले ही बात कर चुके हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 का जो ताज है वो पहनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए की रहने वाली वैदेही डोंगरा को ये जो ताज है वो पहनाया गया है। दूसरे नंबर पे जो रही है वो जॉर्जिया की आरसी लाला ने रही है और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा पाशरी जो है वो इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रही है। मानसा वाराणसी की बात करते हैं तो मिस इंडिया 2020 ये चुनी गई है। फिर बात करते हैं किस टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड जो अभी हाल ही में मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। इस टाइगर रिजर्व को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये राजस्थान का 4th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो बन चुका है। आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि इससे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व है उनका नाम क्या है। फिर बात करते हैं पन्ना और कान्हा, ये जो है ये दोनों टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय ऑनलाइन महिला शतरंज का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता। सो राइट आंसर होगा अवंतिका अग्रवाल के द्वारा जीता गया। उन्होंने तमिलनाडु के अर्पिता मुखर्जी को हराया और 3rd नंबर पे जो है वेस्ट बंगाल की श्रीजा शेषधरी जो है इसके अंदर रही थी। अर्जुन कल्याण की बात करते हैं तो भारत के 68 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है तमिलनाडु के ये रहने वाले ये बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की प्रसिद्ध मिर्च का नाम क्या है जिसे कि अभी लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा मिर्ची, किंग चिली और भूत जोलोकिया नाम से इस मिर्च को जाना जाता है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। सो एट द लास्ट, thanks for watching. Thank you so much.